हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट, और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और ये सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और ये वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पे स्थूल का विलोम नहीं है? तो यहाँ पे शाश्वत जो है यह स्थूल का विलोम नहीं होगा। बाकी दुर्बल, तन्वी और सूक्ष्म जो है यह स्थूल का विलोम होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा युग्म यहाँ पे सही दिया हुआ है? तो यहाँ पे सही युग्म है आदृत का तिरस्कृत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। कौन सा युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि गलत दिया हुआ है? तो यहाँ पे आग्रह का जो विग्रह दिया हुआ है यह यहाँ पे गलत है। आग्रह का होगा दुराग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। अनग का विलोम जो होगा क्या होगा? तो अनग का विलोम हो जाएगा अघी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा यहाँ पे विलोम युग्म ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का जो सामिस दिया हुआ है ये दोनों समानार्थी हैं। आमिष का विलोम होगा निरामिष। आमिष और सामिस दोनों का विलोम होगा निरामिष। तो ऑप्शन ए यहाँ पे विलोम युग्म जो है यह त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? श्लाघा मतलब प्रशंसा, तो इसका जो विलोम होगा यह हो जाएगा निंदा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जीवंतता हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा तर्क सम्मत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनियमित के लिए वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए एक वाक्यांश जो होगा वह क्या होगा? जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो वह संधि कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो इसके लिए ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द होगा बहुश्रुत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहुश्रुत। नेक्स्ट प्रश्न है, मन का दुर्भाव, मन का दुर्भाव, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मनोमालिन्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो स्थिर, जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर और अचल, ये तीनों होगा। निश्चित जो है यह निश्चल का अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा कृतार्थ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो जिस पर उपकार किया गया हो यह हो जाएगा उपकृत शब्द के लिए एक वाक्यांश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है तो जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसे गतानुगतिक कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्याय क्या इसमें से नहीं है? तो खर का पर्याय जो है यह तेज जो है यह खर का पर्याय नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। बाकी दुष्ट, गदहा और तिनका ये तीनों खर का पर्याय होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो हेम, यानी कि सोना जो है यह कुंदन का और हेम का पर्याय, कुंदन और हेम सोना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो मृगेंद्र जो है यह केसरी का पर्यायवाची, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुरंदर, शक्र और मध्वा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची जो नहीं है वह है गणाधिप। गणाधिप जो है यह गणेश जी का पर्यायवाची है, इंद्र का नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा कालिंदी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा अमर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? दुकूल जो है यह लहर का पर्यायवाची नहीं, बाकी बीची, तरंग और हिलोर ये तीनों लहर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना के लिए पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो उरोज जो है यह सोना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हाटक, हेम और जात रूप ये तीनों सोना यानी कि स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उरोज सोना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भगनी, सहगर्भिणी और बांधवी ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं। चित्रक जो है यह बहन का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। कौन सा इसमें से मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो केकी, सिखी और शिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं। कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची होता है, मोर का नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परख का सही तत्सम होता है। परख का सही तत्सम क्या होगा? तो परख का सही तत्सम हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागुण का तद्भव शब्द है। प्रागुण का तद्भव शब्द क्या है? तो पाहुना हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोचना का तत्सम शब्द होगा। नोचना का तत्सम शब्द लुंचन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भभूत का तत्सम शब्द हो जाएगा विभूति, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। कौन सा युग्म ऐसा है जो यहाँ पे तत्सम तद्भव का सही दिया हुआ है? तो यहाँ पे अक्षवाट का जो अखाड़ा है बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो गोपाल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ग्वाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहाँ पे छाद का जो छादन दिया हुआ है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो वर यात्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में जो वर यात्रा दिया हुआ है ये बारात का तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। कौन सा यहाँ पे तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? तो जीव का जो जीवा दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? तो नैहर का सूतिगिरी नहीं होता है, ज्ञातिगिरी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है।
और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ पे वो मुस्कुरा दिए, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो पैतृक का जो पैतृक लिखा हुआ है या गलत है, पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा, पैतृक ना कि पैतृक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो चिन्ह लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, बाकी वांग में महत्व और दशम बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यानी जो है यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है यानी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो सुंदरताई जो है यह अशुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो उसकी आंख से आंसू बह रहा था, यह अशुद्ध है, क्योंकि आंसू जो है यह बहुवचन है और यहाँ पे क्रिया एक वचन में दिया हुआ है, तो क्रिया भी होगा बहुवचन में। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, ना कि बह रहा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यह यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा यहाँ पे सही रूप में लिखा हुआ है? तो ज्वाजल्यमान जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन है? तो लघु जो है यह विशेषण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे परिमाण बोधक जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है? तो गीला जो है यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण विशेष युग्मों में से कौन गलत है? कौन यहाँ पे गलत दिया हुआ है? तो निराकरण का जो निराकृत दिया हुआ है या यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणनावाचक विशेषण है, कौन सा यहाँ पे गणनावाचक विशेषण है? तो 30 चारपाई जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे गणनावाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो शक्ति का शाक्त बिल्कुल सही है, मानव का मनु भी सही है, प्राच्य का प्राची भी सही है, तृप्ति का तृप्त नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक ऐसा है जो कि यहाँ पे विशेष शब्द है? औचित्य जो है यह विशेष है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा यहाँ पे एक विशेषण नहीं है? तो क्षमा जो है यह यहाँ पे विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? कौन सा एक इसमें से विधेय विशेषण है? तो मेरे बाल काले हैं, यह यहाँ पे विधेय विशेषण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो 5वीं मंजिल क्रमवाचक विशेषण बिल्कुल सही है, सौगुना बल आवृत्तवाचक विशेषण ये भी सही है, कुछ लोग अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।